हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th का मैथ्स का लेसन 5th पढ़ने वाले हैं। डज इट लुक द सेम? क्या ये दोनों सेम दिखते हैं? तो चलिए आइए हम देखते हैं कि सेम दिखने वाली चीज़ें कैसी होती हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सेम दिखने वाली चीज़ों को इतना हम मतलब बारकाई से देख सकते हैं, ठीक है। और बारकाई से देख के कैसे बता सकते हैं कि ये चीज़ें सेम हैं या नहीं। बहुत मज़ा आने वाला है इस लेसन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स मेक पैटर्न्स फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर। अब मैं आपको इस तरह से पैटर्न बनाना सिखाऊंगी जो आपने शायद कभी किया ही नहीं होगा, और उससे हम जानेंगे कि ये दो इमेजेस जो बन रही हैं उस पैटर्न की दो इमेजेस सेम हैं या नहीं। I have made these patterns from a drop of color. You can make them too. अभी देखिए ये क्या बोल रही है, ये जो लड़की यहाँ पे है वो क्या बोल रही है कि I have made these patterns, मैंने एक पैटर्न बनाया है एक ड्रॉप कलर से, सिर्फ एक ड्रॉप कलर से बनाया है। You can make them too. क्या आप भी बना सकते हो? तो क्या आप एक ड्रॉप कलर से बना सकते हो? तो देखो कैसे, तो वो भी इसने यहाँ पे बना के दिखाया है कि एक ड्रॉप कलर से उसने पेज पर पैटर्न कैसे बनाया है। मेक योर पैटर्न, तो आपका पैटर्न भी आप इस तरह से बना सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेक अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर शीट आपको लेनी होगी, फोल्ड इट इनटू हाफ, इस तरह से उसको क्या करना होगा, फोल्ड करना होगा। ओपन द फोल्ड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ कलर, फिर आपको क्या करना है, फोल्ड किया हुआ पेपर को ओपन किया है करना है। फिर आपको ऐसे मिडल लाइन यहाँ पे मिलेगी, जैसे यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है वैसे से। तो आपको फिर वहाँ पे क्या करना है, एक ड्रॉप ऑफ कलर आपको क्या करना है, मिडल लाइन पर डाल देना है। एक ड्रॉप डालो या फिर 2-3 ड्रॉप्स डालो, जितने ड्रॉप्स आप डालोगे उतना बड़ा पैटर्न आपको मिलेगा। तो आपको क्या करने हैं, ड्रॉप्स डालने हैं। उसके बाद फोल्ड इट ट्वाइस, उसको फिर से एक बार उस पेपर को फोल्ड करना है एंड प्रेस, उसको दबाना है इट टू स्प्रेड द कलर। फिर क्या होगा, उस पेपर पर कलर क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। फिर जब आप उसको खोलोगे, ओपन इट एंड सी, जब आप उसको खोलोगे तो आपको इस तरह से ब्यूटीफुल पैटर्न क्या होगा, दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारा एक ब्यूटीफुल पैटर्न रेडी। कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच अ वे दैट यू गेट 2 सिमिलर मिरर हाफ? इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट? क्या आप इस पैटर्न को कट करके एक और सिमिलर मिरर हाफ, मतलब बिल्कुल सिमिलर पैटर्न फिर से बना सकते हो सेम प्रोसेस करके? यस, आई कैन कट दिस पैटर्न टू गेट 2 सिमिलर मिरर हाफ. इट कैन बी डन इन ओनली 1 वे. अगले पेज पर यहाँ पे दिया है लुक एट दिस पैटर्न. अभी इस पैटर्न को आप देखिए. आपको याद आ रहा होगा कि जब हम छोटे थे तो कुछ इसी तरह के जो गेम्स थे वो हम खेलते थे, मोबाइल पर भी और ऐसे भी. तो ये जो पैटर्न्स हैं इनको हम क्या करते थे, आपको तो बहुत अच्छी तरीके से पता है, आप इसमें बहुत स्मार्ट थे कि ये वाला शेप जो है वो इसी तरह के शेप में क्या होगा, एडजस्ट होगा. तो इसी तरह से हम क्या करते थे, पैटर्न एक तरह का बनाते थे. द डॉटेड लाइन डिवाइड्स द शेप इनटू 2 हाफ. अभी यहाँ पे जो आपको डॉटेड लाइन दी है, ये डॉटेड लाइन क्या करती है, 2 पार्ट्स में इनको क्या करती है, डिवाइड करती है. बट इफ़ यू फोल्ड इट, पर जब आप इसको फोल्ड करते हैं along the dotted line की तरफ जब आप इसको फोल्ड करते हैं, the left half does not cover the right half completely. ये दोनों मतलब ये वाला और ये वाला जब आप इसको क्या करते हैं, आपको जोड़ देते हैं, तो ये दोनों को अगर हम इस तरह से जोड़ देंगे तो क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होते हैं? तो देखिए यहाँ पे आप देख सकोगे कि ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट से क्या हो रहे हैं, क्या सेम दिख रहे हैं. मिरर हाफ मतलब क्या, बिल्कुल दोनों भी क्या सेम. नाउ लुक एट अनदर शेप. इफ़ यू फोल्ड इट along the dotted line,
one half will cover the other similar half completely, so the two here are mirror half. आपको क्या करनी है, और एक इमेज दिखानी है, और एक इमेज देखनी है। अभी ये क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ पिंक और 2 येलो ऐसे सर्कल दिए हुए हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये जो यहाँ पे मिडल लाइन दी है उस पर अगर हम फोल्ड करेंगे तो क्या ये दोनों सेम दिखेंगे, मिरर हाफ दिखेंगे। तो देखो इस तरह से फोल्ड करने के बाद वो इस तरह से दिखेगी। तो क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं? तो इस सब का आंसर मैं आपको आगे देने वाली हूँ, आगे हम पढ़ने वाले हैं। नाउ इमेजिन द सेम फॉर दिस पिक्चर। अभी इन पिक्चर्स को देखिए, इन पिक्चर्स में भी सेम वैसा ही दिया है। अभी बीच में जो डॉटेड लाइन दी है उसमें से अगर आप फोल्ड करते हो तो क्या आप इनको, मतलब ये दोनों साइड सेम दिखेंगे। और अगर ये वाला जो स्टार है, ये वाले स्टार की अगर बात करें और इसको ये बीच में डॉटेड लाइन जो है उससे अगर हम उसे फोल्ड करेंगे तो क्या ये सेम दिखेंगे? अगले पेज पर हमें बहुत सारे शेप्स दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि कौन से शेप्स मिरर हाफ है, मतलब दोनों तरफ से बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। फर्स्ट इमेज में हमें दिया है कि डॉटेड लाइन जो है उसके जो आजू बाजू वाले जो पिक्चर हमें दिखाई दे रहा है, क्या वो पिक्चर सेम है? ये सेम है। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट क्या इस वाले पार्ट से बिल्कुल भी मिरर हाफ है, मतलब बिल्कुल भी सेम है? तो ये दोनों पार्ट्स क्या हैं, बिल्कुल भी सेम हैं। बीच में डॉटेड लाइन दी है, इसका मतलब ये क्या है, ये है मिरर। अगर हम मिरर को ये वाला पार्ट मिरर में देखते हैं तो क्या वो सेम इसी तरीके से दिखेगा? तो दोनों कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल भी सेम दिख रहे हैं। वैसे ही सेम हम दूसरी वाली इमेज देखते हैं। दूसरी वाली इमेज में हमें कुछ इस तरह से पैटर्न दिया है। तो यहाँ पे जो है बीच में डॉटेड लाइन दी है, तो ये वाले पार्ट में हमें दिखाई दे रहा है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, और ये वाले पार्ट में हमें दिखाई दे रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों जो हैं वो सेम नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं हैं, ये वाली सेम थी। अभी थर्ड वाले में अगर हम देखेंगे तो ये जो है ये एक पत्ता है जो कि बीच में इसको डॉटेड लाइन दी है, मतलब इस तरह से क्या रखा है, वहाँ पे डॉटेड लाइन पे अगर हम मिरर रखते हैं तो मिरर में क्या दोनों पार्ट सेम दिखेंगे? आप ही बताइए, क्या सेम दिखेंगे? नो, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये ठीक से अच्छी तरीके से क्या हुआ है, बीच में डिवाइड नहीं हुआ है। सो ये दोनों सेम नहीं हो जाएंगे, तो ये वाले सेम नहीं होंगे। फोर्थ नंबर पर अगर आप देखोगे तो फोर्थ नंबर पे ये जो डिज़ाइन एक छापा जो है पेपर पर इस लड़की ने दिखाई है, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन पर हमारा मिरर आएगा। तो आप अगर अच्छे तरीके से देखोगे तो ये जो पैटर्न है वो दोनों तरफ सेम नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कलर है, यहाँ पे कलर नहीं है। ये वाले भी कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। इस साइड में पूरा कलर है, इस साइड में कलर नहीं है, और ठीक से बीच में भी वो मिरर नहीं पकड़ा गया है, तो दोनों भी सेम नहीं दिख होंगे। अगर स्टार की हम बात करें तो स्टार में भी अगर हम देखेंगे कि बीच में यहाँ पे डॉटेड लाइन दी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो पिंक कलर से शेड किया हुआ है और नीचे ग्रीन और पिंक है, यहाँ पर ग्रीन कलर से शेड किया हुआ है, जो कि अगर हम बीच में मिरर रखते हैं तो दोनों सेम नहीं दिखेंगे, ठीक है। अगर हम इस बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई के इस तरफ अगर हम देखेंगे तो इस तरफ और इस तरफ क्या हो रहा है, ये भी क्या हो रहे हैं, सेम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसकी जो बॉर्डर है वो कुछ इस तरह से बाहर आ रही है और इसकी बॉर्डर अंदर जा रही है। सो ये सेम नहीं होगा। इसके बाद 7 नंबर का अगर हम देखें तो ये वाली जो मशीन है, हालांकि यहाँ पे कलर जो है वो मेरे बुक में शायद निकल गया है, लेकिन हमें यहाँ ये वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम इस वाले पार्ट से क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो ये वाला क्या आएगा, ये वाला सेम आएगा, ठीक है। सेम जो शेप है बोलेंगे हम सिमेट्रिक, वो आएगा। उसके बाद हम अगर 8 नंबर की पिक्चर की बात करें तो 8 नंबर के पिक्चर में हमें ये जो येलो और वाइट का पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये येलो और वाइट का पैटर्न में बीच में जो लाइन खींची गई है, मतलब मिरर हाफ, तो ये वाला जो पैटर्न है ये सेम एज ये वाले पैटर्न से मैच हो रहा है, तो ये वाला भी क्या आएगा, सेम आएगा।
उसके बाद अगर हम 9 वाले की इसमें बात करें तो ये तो बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ये इस वाले से क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद 10 नंबर के पिक्चर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने गलत जो डॉटेड लाइन है वो दी है। तो ये वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल ये वाले पार्ट से क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, 10 नंबर के ऊपर हम अगर हम देखें तो 10 नंबर के यहाँ पे बीच में इन्होंने क्या दिया है, डॉटेड लाइन दी है, मतलब मिरर हाफ दिया है। तो ये दोनों ज्वाइन है, ये दोनों ज्वाइन नहीं है, और कलर्स भी क्या हो रहे हैं, मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं आएगा। उसके बाद हम अगला देखेंगे। तो अगले इसमें अगर हम देखते हैं तो ये वाली जो पिक्चर हमें दिखाई दे रही है उसमें 12 नंबर की, उसमें भी यहाँ पे डॉटेड लाइन की इधर के साइड का और डॉटेड लाइन की इधर के साइड दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। 13 नंबर पे भी एज जैसे हम सेम देखेंगे तो 13 नंबर पे अगर हम देखेंगे तो फिश के बीचों बीच क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मिरर दिया हुआ है। तो यहाँ का इधर का जो पार्ट है वो ये वाले पार्ट से क्या हो रहा है, हाँ ये वाले पार्ट से क्या हो रहा है, ये मैच हो रहा है क्योंकि दोनों तरफ क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर पर अगर हम देखें तो डॉटेड लाइन गलत जगह पे दिए हैं, दोनों तरफ से मैच नहीं हो रहा है, तो ये वाला नहीं आएगा। 15 नंबर पर अगर हम अच्छे से देखें तो 15 नंबर पर यहाँ पे बीच में डॉटेड लाइन दी है, मतलब मिरर हाफ दिया है। तो अगर हम अच्छी तरीके से देखें तो दोनों तरफ से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक जो भी पिक्चर से डिज़ाइन से वो हमने मैच करके देखी। तो हम डॉटेड लाइन भी अगर बीच में से अच्छी तरीके से देते हैं तो ही दोनों साइड के जो हैं डिज़ाइन से वो मैच होगी, वरना नहीं होगी। ये हमने इससे सीखा। हम आईने में जैसे खुद को देखते हैं तो हम बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, लेकिन हमने जो टी शर्ट पहना हुआ रहता है उस पर अगर नंबर लिखे हुए हैं या फिर लेटर्स लिखे हुए हैं तो वो उल्टे दिखते हैं, लेकिन हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल सेम वैसे के वैसे ही दिखाई देती हैं। तो यही सिमेट्री हमें क्या करनी है, ऐसी पिक्चर उसमें ढूंढनी है। अभी चलिए हम नेक्स्ट पेज पर मिरर गेम्स खेलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा इसमें आने वाला है। चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं। हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ डॉग, यू कैन प्लेस अ मिरर ऑन द डॉटेड लाइन। यहाँ पे आपको एक डॉग की पिक्चर दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, एक बीच में एक डॉटेड लाइन खींच दी है, उसको हम क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। देन द पार्ट ऑफ द डॉग टू द राइट ऑफ द लाइन विल बी हिडन बिहाइंड द मिरर। अभी उसका जो राइट वाला पार्ट है वो मिरर के पीछे क्या हो गया है, हिडन हो गया है, मतलब छुप गया है। व्हाट यू विल सी इज लाइक, सो आप उसको कैसे देखोगे या फिर कैसे पहचानोगे, तो सामने से आप उसको देखोगे। तो देखो ये जो है मिरर है बीच में, तो ये इस तरह से हम उसको देखेंगे। तो ये सामने से ये जो डॉग है उसकी इमेज कुछ इस तरह से दिखेगी, और ये जो बीच में डॉटेड लाइन है ये क्या है, मिरर है। लुक एट द फिगर इन द व्हाइट बॉक्स ऑन विच ऑफ द डॉटेड लाइन्स विल यू कीप द मिरर सो दैट यू गेट शेप बी। अगर आप व्हाइट बॉक्स के डॉगी को अच्छे से देखते हो तो आपको जो बीच में डॉटेड लाइंस दी हैं जिसको हम मिरर कहते हैं, तो उस डॉटेड लाइंस में अगर हम मिरर लगा देते हैं तो इस तरह से कुछ क्या होगी, बी शेप हमें मिलेगी। अभी देखो इन्होंने क्या किया, इस डॉगी को टेढ़ा कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, डॉटेड लाइन लगा दी बीच में, मतलब ये क्या है, एक मिरर है। तो ये जो मिरर है या इस मिरर के एक साइड ही हमें दिखेगी, दूसरी साइड हमें नहीं दिखेगी। तो कुछ इस तरह से वो क्या होगा, मिरर में वो जो डॉगी है वो दिखेगा। ठीक है, आप चाहे तो क्या कर सकते हो, इस तरह से मिरर लगा के दूसरी साइड वाला डॉगी देख सकते हो। तो इस तरह से वो जैसे कि बी में दिखाई है इमेज, इस तरह से दिखेगा। उसके बाद अगले पेज पर हम देखेंगे, नाउ मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स टू शो वेयर यू विल कीप द मिरर टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। अभी हमें क्या करना है, एक लाइन बनानी है
नाउ मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स। अभी हमें क्या करना है, एक वाइट बॉक्स पे लाइन बनानी है टू शो वेयर यू विल कीप द मिरर टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। अभी यहाँ पे सी पिक्चर में जैसे दिखाया गया है वैसे मिरर में हमें दिखाने के लिए हमें यहाँ पे डॉटेड लाइन किस तरह से देनी होगी, तो हमें यहाँ पे डॉटेड लाइन देनी होगी कुछ इस तरह से। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे डॉटेड लाइन देते हैं तो क्या होगा, हमें जो यहाँ की मिरर इमेज बनानी है वो कुछ सेम बिल्कुल इस तरह से दिखेगी, ठीक है, जैसे कि सी में दिखाया है। और अगर हमें ऐसी इमेज जिसे डी में दिखाई दे रही है वैसी बनानी है तो हमें डॉटेड लाइन कहाँ पे देनी होगी, तो हमें डॉटेड लाइन देनी होगी यहाँ पे। अगर हम डॉटेड लाइन यहाँ पे देते हैं तो हमें ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट दिखेगा और मिरर की दूसरी तरफ ये वाला पार्ट दिखेगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अभी चलिए नेक्स्ट इमेज देखते हैं। बहुत ही आपको क्या हो रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। तो क्योंकि इंटरेस्टिंग गेम है और सोचने वाले भी गेम है। देखो यहाँ पे हमें एक बॉक्स में ये डॉगी की फिर से इमेज दी है और अभी हमें कैसे मिरर में उसे कैसे दिखना है, वो मिरर में हमें ऐसे दिखने वाला है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें बीच में क्या करना पड़ेगा, उसको डॉटेड लाइन देनी पड़ेगी, तभी हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखेगा और यही वाला पोर्शन तो यहाँ पे है और रिपीट में उसको आईने के अदर के साइड ये वाला पोर्शन दिखेगा। तो अगर हम बीच में लाइन देते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद चलिए ये वाला नेक्स्ट वाला मुझे करके दिखाइए। तो नेक्स्ट वाले इमेज में हमें बताया है कि नेक्स्ट वाले इमेज में अगर हमें इस तरह से क्या करना होगा, आईने में कुछ इस तरह से क्या हो रहा है, अगर सपोज यहाँ पे आईना हम लगा देते हैं तो दोनों साइड ऐसे दिखने चाहिए। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन कहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन आएगी। तो हमें अच्छी तरीके से इसको ऐसे देखना है कि यहाँ पे डॉटेड लाइन कुछ इस तरह से आएगी। देखिए बिल्कुल सेम जैसे मैं निकाल रही हूँ, अगर बिल्कुल सेम आप वैसे ही निकालते हो तो आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है और आईने की तरफ ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से हमने क्या की, मिरर गेम्स खेला, जिसमें मुझे तो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, मज़ा आया। आपको भी शायद मज़ा आया होगा। तो अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप वीडियो को फिर से पैक करके फिर से एक बार पढ़ सकते हो, ताकि आप अगर जैसे ही 2-3 बार उसको देखोगे वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या कहना है। या फिर एक छोटा सा मिरर लेके यहाँ पे इस तरह से, जहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन दी है वैसे डॉटेड लाइन निकाल के आप मिरर को यहाँ पे रख के आप दूसरी वाली तरफ कैसे इमेज बन रही है वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट पेज पर अगर हम देखें तो हमें दिया है सेकंड, वेंकी हैज़ मेड अ रेड एंड वाइट शेप। अभी वेंकी ने रेड और वाइट शेप बनाए हैं। मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स वेयर यू विल कीप अ मिरर टू गेट दैट शेप। अभी आपको वाइट बॉक्स में फिर से एक बार क्या दिया है, एक शेप दिया होगा, उसके बीच में आपको मिरर लगा के सेम look at how the line is drawn in the first box to get the picture next to it। नेक्स्ट पिक्चर जैसे दिखाई होंगी वैसे ही आपको क्या करनी होगी, उसमें मिरर लगा के वैसे बना के देखनी होगी। तो सबसे पहले जो है वो हमें क्या दिया है, ये वाली इमेज दी है। तो ये वाली इमेज हमें करके दिया है कि ये शेप बनाने के लिए हमें यहाँ पे डॉटेड लाइन कहाँ लगानी होगी। तो अगर हम अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने डॉटेड लाइन दी है। तो अगर अच्छे तरीके से हम देखेंगे तो ये वाला जो शेप है 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 और ये 7 जो है पार्ट, ये बीच में से यहाँ पर कट हो रहा है और 8 पार्ट यहाँ पर कट हो रहा है, सेम एज जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से 1 2 3 4
5 6 और 7। देखिए आप 7 नंबर पे, यहाँ पे 7 नंबर पे अगर आप देखोगे तो वो यहाँ से कट हो रहा है ट्रायंगली, ये भी यहाँ से कट हो रहा है। 8 नंबर भी यहाँ से छोटा ट्रायंगल कट हो रहा है और ये भी यहाँ पे क्या हो रहा है, कट हो रहा है। तो ऐसे ही हमें सेम क्या करना है, वहाँ पे मैच करके देखना है ताकि यही इमेज हमें वहाँ पे मिल सके इसको कट करने के बाद। तो अगर हम छोटा मिरर यहाँ पे लेके कुछ उसे इस तरह से देखते हैं तो मिरर के ये वाली साइड में हमें ये वाली साइड दिखेगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको खेलना था और निकालना था। अभी ये हम सोचते हैं बी वाला कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे सेम जैसे हमने बॉक्सेस अच्छे तरीके से गिन कर एक एक छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल गिन कर उस वहाँ पे करके देखा था, सेम वैसे ही हम करेंगे। यहाँ पे क्या है, मिरर है। तो ये वाला शेप जो है वो सेम इस तरह से दूसरी तरफ देखने के लिए हमें यहाँ पे डॉटेड लाइन कैसे देनी होंगी। तो अभी देखिए यहाँ पे कितने ब्लॉक्स है, 1 2 ऊपर से गिनते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 वाला ये वाला क्या है, हाफ है, ठीक है। अभी सेम वैसे ही हम यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी यहाँ पे क्या है, पूरा है। बस यहाँ पे जो है 11 और 12 वाला अगर आप अच्छे से देखोगे तो क्या है, ये है हाफ। तो यहाँ पे आएगी हमारी डॉटेड लाइन। ओके, तो बिल्कुल सेम हमने इस तरह से पैटर्न क्या किया, बना दिया। तो अगर आप इस तरह से हाथ रख के देखोगे तो ये वाला जो इमेज है वो बिल्कुल सेम ये वाले इमेज से देखोगे। देखिए अगर हम यहाँ पे नीचे मिरर लगाते हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल भी आपको सेम दिख रहा होगा। तो ये है इसकी ट्रिक, इसको इजी तरीके से करने के लिए। अभी सी आप अगर देखोगे तो सी यहाँ पे जो बॉक्स में दिया है उसमें आपको क्या करना है, मिरर आप कहाँ पे रखोगे, डॉटेड लाइन कहाँ पे मारोगे। तो अगर हम इस इमेज को देखोगे तो यहाँ पे जो मिरर है वो कुछ यहाँ पे होगा, तभी ये दोनों साइड्स की जो हैं वो सेम दिख रही हैं। तो यहाँ पे हम पहले कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 7 वाला ट्रायंगल हाफ है और ये 8 वाला भी हाफ है। चलिए इसमें भी करते हैं फिर से इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6। अभी देखिए यहाँ पे 7 वाला क्या है, हाफ है ट्रायंगली में, और 8 वाला भी इस रेक्टेंगल को हाफ कर दिया है, ठीक है 8। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारी डॉटेड लाइन। ओके, तो कुछ इस तरह से हमारी डॉटेड लाइन यहाँ पे हमें देनी है। तो अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो ये वाली साइड क्या हो रही है, इस तरह क्या हो रही है, पूरी तरह से मैच हो रही है। तो ऐसे हमें दिमाग लगा के क्या करने हैं, सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिरर है, दोनों तरफ से सेम हमें क्या करने हैं, उनको डिवाइड करने हैं, बीच में मिरर लगा देना है। तो अभी ये वाले में मिरर कहाँ पे आएगा कि हमें इस तरह के शेप दूसरी तरफ मिलेगा। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला शेप कट कहाँ से किया है। तो 1 2 3 4 5 6 5 और ये जो 6 वाला है ये हमें आधा करके ये 7 वाला छोटा ट्रायंगल और ये 8 वाला, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर दिया है उन्होंने, हाफ कर दिया है। सेम हम उसी तरीके से क्या करेंगे, अभी लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे फिर, ऊपर का साइड जो है वो ये है, ठीक है। आप देख सकोगे ये वाले दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ से हमें गिनना है, यहाँ से नहीं गिनना है क्योंकि कट उन्होंने यहाँ से किया है। चलिए गिनते हैं इसी तरह से 1 2 3 4 5, साथ में इसको भी देखते चलिए, ठीक है 5। उसके बाद जो 6 नंबर का है, मतलब यहाँ का, वो क्या कर दिया है उन्होंने, आधा कर दिया है। तो यहाँ पे हाफ करके 6 लिख देंगे और यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है वो भी उन्होंने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। इस
तरह से यहाँ पे क्या आएगी, डॉटेड लाइन आएगी। तो अगर आप अच्छी तरीके से यहाँ से ऐसे देखते हो तो बिल्कुल भी ये क्या लग रही है, बिल्कुल भी सेम लग रही है। ठीक है, तो आप यहाँ से करो या फिर यहाँ से करो, जैसे इजी आपको लगेगा वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ई हम देखते हैं। ई में अगर हम अच्छी तरीके से देखेंगे तो ई में यहाँ पे अगर हम यहाँ पे उन्होंने मिरर रखा होगा तभी ये दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। तो अगर हम यहाँ पे अच्छे से बॉक्स को गिनते हैं तो ये हो जाएगा, पहले नीचे के गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये जो 7 वाला है ये हाफ है। वैसे ही सेम ये वाले गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 वाला क्या है, हाफ है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, अभी से हाफ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर के देखेंगे तो 1 2 3 वाला क्या है, हाफ है। 1 2 3 ये यहाँ से क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, मतलब ये यहाँ से कट हो रहा है। और ये वाला भी क्या है 4, ये भी यहाँ से कट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मिरर हमें रखना है, मिरर जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से हमें क्या करना है, कट करना है। तो अगर हम इसकी इमेज देखोगे और इसकी देखोगे तो दोनों बिल्कुल क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो इस तरह से हमें ये क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ओके, अगले पेज पर अगर हम देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाफ अ टन। अभी हमें क्या करना है, इसको हाफ टन में क्या करना, हाफ टन में कैसे घुमाते हैं। तो हाफ अ टन मतलब क्या, हम ऐसे उसको हाफ घुमा दे। वंस देयर वॉज अ किंग, एक बार एक राजा था। ही वॉज अपसेट, वो बहुत ही दुखी था। बिकॉज थीव्स kept स्टीलिंग कॉस्टली ज्वेल्स फ्रॉम हिज लॉकर, क्योंकि चोर क्या करते थे, उसके लॉकर से बहुत ही कीमती ज्वेलरी जो थे वो चुरा के लेके जाते थे। हियर इज व्हाट द लॉकर लुक लाइक, क्योंकि उसका लॉकर कुछ इस तरह से दिखता था। सो द लॉकर could be open by giving its handle half a turn, और लॉकर कुछ इस तरह से खुलता था कि उसके हैंडल को क्या करना पड़ता था, उसको हाफ टर्न करना पड़ता था, मतलब इस तरह से आधा उसको घुमाना पड़ता था। अनदर हाफ टर्न एंड द लॉकर विल बी लॉक अगेन, और अगर इस तरह यहाँ पे आने के बाद अगर वो पूरा हाफ और कर देता है तो क्या होगा, वो फिर से लॉक हो जाता है। मतलब देखिए, अगर ये वाला सपोज हम ये उसकी राजा का लॉकर है, तो ये लॉकर जो है जब वो यहाँ से यहाँ तक घुमाते हैं तो वो लॉक ओपन होता है। और जब फिर से हाफ टर्न यहाँ से यहाँ तक, मतलब क्या, अभी हमने पिछले लेसन में सीखा है हाफ क्या होता है, किसी एक चीज़ का हाफ, मतलब हाफ टर्न। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक वो क्या करते हैं, घुमाते हैं, तब ये जाके होता है हाफ टर्न। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक घुमा के फिर वो हाफ टर्न होने के बाद वो लॉकर खुल जाता है। और जब वो यहाँ से यहाँ तक फिर से उसको हाफ टर्न घुमाते हैं तो वो लॉक हो जाता है। अभी राजा को ये समझ में नहीं आता था कि वो लॉक है या लॉक नहीं है। अभी वो अगर लॉक करने जाए तो लॉक हो जाता था, लॉक नहीं किया तो चोर सारा खजाना लूट के लेके जाते थे। द किंग वुड ऑफन लीव द लॉकर ओपन थिंकिंग इट वॉज लॉक। कैन यू गेस द रीज़न। अब लॉकर जब ओपन है ऐसा जब किंग सोचता था तब वो फिर से लॉक हो जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो है राजा का लॉकर है, ये देखो इस तरह से मैंने निकाला है, तो ये हाफ टर्न पे जब घूमता था तब वो ओपन होता था, और जब फिर से हाफ उसको ऊपर की तरफ घुमाते थे तब वो क्या हो जाता था, लॉक हो जाता था। ठीक है, तो इस तरह से राजा को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो जो तिजोरी का लॉकर है वो ओपन है या लॉक है। तो देखिए अभी उसने क्या किया होगा, आगे देखते हैं। One day his clever daughter gave him an idea. एक दिन उसके होशियार बेटी ने उसे एक आइडिया दिया which he liked very much. Now he never got confused. और उसे वो ऐसी चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो उसमें कंफ्यूज भी नहीं होती थी।
कैन यू गेस वॉट द आइडिया वॉज? क्या आप गेस कर सकते हैं कि उसने आइडिया क्या दिया था? द किंग्स डॉटर आस्क द किंग टू पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येलो ब्लेड्स। वो बोली कि आप पापा आप क्या करो, इस जो लॉकर था उसके सर्कल में जो कलर्स हैं उसमें येलो कलर में एक डॉट लगा दो। फिर द किंग हैड मेनी सच लॉकर्स विद डिफरेंट हैंडल्स, check it on giving them half a turn he get confused with this too। अभी जो किंग था उसने तो ये बात सोचकर वो उसने ये बात जब सुनी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने उसके येलो कलर पर क्या लगा दिए? डॉट लगा दिया। तो वो बोली कि जब ये येलो कलर के ऊपर का ब्लैक डॉट ऊपर हो तब आप समझ लीजिएगा कि ये ओपन है, और जब ये हाफ टर्न करके नीचे आएगा तब आप समझ लीजिए कि ये लॉक है। इतनी सुपर डुपर आइडिया किंग की बेटी उसे देती है तो किंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन अभी उसके सामने परेशानी ये है कि जो बाकी लॉकर्स थे उसके कुछ लॉकर्स है वो कुछ इस तरह से थे। तो हम क्या कर सकते हैं? तो व्हाट विल यू डू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ दिस? तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो जैसे कि किंग के डॉटर ने आइडिया दी थी वैसे ही हम भी दिमाग चलाते हैं। ये वाले इमेज में अगर हम ऊपर की तरफ ब्लैक डॉट देते हैं तो क्या होगा? वो ओपन है इस तरह से दिखेगा, और जब हम इसको हाफ टर्न करेंगे तो ये डॉट नीचे चले आएगा, तब हम समझेंगे कि ये लॉक है। सेम कंडीशन दूसरे इमेज पर अप्लाई होगी। अगर हम यहाँ पे स्टार में यहाँ पे येलो साइड में एक स्टार बनाते हैं या फिर कोई भी साइन बनाते हैं तो ये ऊपर की तरफ है मतलब ओपन है, और जब ये नीचे हाफ टर्न करके आएगा तब ये स्टार नीचे चला जाएगा, इसका मतलब ये क्लोज है। सेम उसी तरह से ये वाले इसमें भी हम कर सकते हैं। ये वाले इसमें हम सपोज करते हैं ये वाली साइन, तो ये ऊपर है तब तक ओपन है, और जब ये हाफ टर्न करके नीचे आएगा तब ये क्लोज है। और इसमें भी अगर हम इसमें करते हैं, इसमें अगर हम इस तरह से सर्कल बनाते हैं तो इसका मतलब ये ओपन है, और जब ये हाफ टर्न करके नीचे आएगा तो समझ लीजिएगा कि ये यस क्लोज है। तो कितना ये इजी हमें किंग के डॉटर की वजह से हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे सेम आफ्टर हाफ टर्न। हाफ टर्न के सेम तरीके के बाद में क्या होता है? गेज विच ऑफ द शेप्स बिलो वुड लुक द सेम आफ्टर अ हाफ। गेज विच ऑफ द शेप्स बिलो वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। आप गेस कीजिए कि हाफ टर्न होने के बाद कौन सा शेप कैसे दिखता है। अभी स्क्वायर, अभी ये देखिए क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर को अगर हम हाफ टर्न ऐसे घुमाते हैं तो क्या होगा? ये स्क्वायर ही दिखेगा भाई, ये थोड़ी अलग दिखेगा। उसके बाद है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को अगर हम हाफ टर्न इस तरह से घुमाते हैं, इस तरह से घुमाते हैं तो ये जो रेक्टेंगल इस तरह से है वो रेक्टेंगल खड़ा दिखेगा, मतलब कुछ इस तरह से हमें वो दिखेगा, ठीक है, हाफ टर्न होने के बाद। सर्कल को हाफ टर्न करें तो अगर हम सर्कल को हाफ टर्न करते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सर्कल ही रहेगा। लेकिन अगर ये वाले रेक्टेंगल को, ये जो कि खड़ा है, उसको अगर हम हाफ टर्न करेंगे तो वो कुछ इस तरह से क्या होगा? दिखेगा। ओके, ट्रायंगल को अगर हम हाफ टर्न करेंगे तो कैसे दिखेगा? ट्रायंगल उल्टा दिखेगा। ये जो ऊपर का पोर्शन है ये नीचे दिखेगा, मतलब कुछ इस तरह से ट्रायंगल दिखेगा। पेंटागन को भी अगर हम हाफ टर्न करते हैं तो उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके सारे साइड्स क्या हैं? सेम है। उसके बाद ये है हेक्सागन, और पेंटागन को अगर हम हाफ टर्न करते हैं तो पेंटागन कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। ये देखिए इस तरह से दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अगर इस लड़के को हम हाफ टर्न करते हैं तो ये लड़का हमें क्या दिखेगा? सीधा दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? हाफ टर्न करने के बाद कौन कैसा दिखेगा ये हमें
देखना था। अभी नेक्स्ट पेज पर अगले टॉपिक की तरफ हमें आना है। अगला टॉपिक हमारा है, डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेल? इफ यस देन देयर इज अ वे टू चेक योर गेज, हियर्स हाउ यू कैन डू इट। अभी हमें ये क्या था, अभी जो हमने किया वो बहुत ही ज़्यादा इजी था, लेकिन अभी हम जो करने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको होने वाला है। टेक एनी ऑफ द शेप्स, कोई भी शेप्स लीजिए, ट्रेस इट्स आउटलाइन, उसको आउटलाइन खींचिए ऑन अ शीट ऑफ पेपर। देखिए इन्होंने क्या किया है, एक शीट ऑफ पेपर पर एक क्या लिया है, रेक्टेंगल लिया है। अभी उस रेक्टेंगल पर उसने क्या किया, आउटलाइन इस तरह से खींच ली और उसको हाफ टर्न कर दिया। सी इफ द शेप्स फिट इट्स आउटलाइन, और तो फिर ये शेप क्या हो गया, उस आउटलाइन के बाहर क्या हो गया, फिट नहीं हो रहा था, क्योंकि रेक्टेंगल का शेप चेंज हो गया है। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लेते तो शायद स्क्वायर फिट हो जाता, ठीक है। वैसे ही हम अभी देखें प्रैक्टिस टाइम, तो अभी प्रैक्टिस टाइम में हम फर्स्ट वाला करेंगे, फाइंड आउट विच लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा लेटर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ऐसा कौन सा लेटर है जो कि हाफ टर्न करने के बाद भी सेम दिखता है। तो यहाँ पे उन्होंने ए को उल्टा करके दिखाया है, तो ए उल्टा करने के बाद सेम नहीं दिखता है। सो हमें ऐसे लेटर ढूंढने हैं जो कि उल्टा करने के बाद भी क्या दिखते हैं, सेम दिखते हैं। तो यहाँ पे वो लेटर्स आएंगे, In the English alphabet look the same after half a turn, H, I, N, O, S, X and Z। ये सारे लेटर्स उल्टे करने के बाद भी सेम दिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है, विच ऑफ दिस इंग्लिश वर्ड्स रीड्स द सेम ऑन हाफ अ टर्न। यहाँ पे हमें जो इंग्लिश वर्ड्स दिए हैं जैसे कि झुम, माउ, स्विम, सिस, नून, तो इन इंग्लिश लेटर से हमें देखने हैं कि जब हम इसको इस तरह से हाफ टर्न करते हैं तो कौन से लेटर सेम वैसे ही दिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम झूम को देखेंगे तो ये वाला नहीं होगा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो माउ सेम वैसे ही क्या हो रहा है, तो ये वाला करेक्ट है। स्विम्स को अगर हम देखेंगे तो स्विम्स भी सेम वैसे के वैसा क्या हो रहा है, दिख रहा है। सिस को अगर हम देखेंगे तो सिस भी हो रहा है और नून भी हो रहा है। तो हाफ टर्न होने के बाद ये सारे लेटर जो हैं वो क्या हो रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। थर्ड को ये वाला क्वेश्चन है, गिव हाफ अ टर्न टू द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, फाइंड विच ऑफ देम स्टिल लुक्स द सेम। अभी आपको बताना है कि कौन से नंबर होते हैं 0 to 9 में जो कि हाफ टर्न होने के बाद भी सेम दिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा, 9 numbers look the same after half a turn, 0, 1 and 8, जो हाफ टर्न करने के बाद भी सेम दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, थिंक ऑफ ऑल 2, 3 and 4 digit numbers which look the same on half a turn। हमें सोचना है 2, 3 और 4 डिजिट नंबर वाले नंबर्स जो कि हाफ टर्न होने के बाद भी सेम दिखते हैं। तो 2 डिजिट नंबर्स वाले हमें यहाँ पे दिए हैं 11। तो 11 की तरह ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि सेम दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम 88 लिख सकते हैं। 3 डिजिट नंबर्स में हम लिख सकते, यहाँ पे दिया है 101, इसको उल्टा किया, हाफ टर्न किया तो ये 101 ही दिखेगा। उसके बाद 111 भी वैसे ही है। उसके बाद 888 भी उल्टा करने के बाद वैसे ही दिखेगा। और आगे भी नंबर्स हैं जो कि 181 and 808। उसके बाद 4 डिजिट नंबर में अगर हम देखेंगे तो 1001 और 1101 ये जो नंबर्स है। उसके बाद 1881, 8008, 8118, 8888, इन नंबर्स को भी उल्टा देखने के बाद वो सेम ही दिखते हैं। सेम ही दिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द
विच अमंग द फॉलोइंग पिक्चर्स विल लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। यहाँ पे ऐसे कौन से पिक्चर्स हैं जिनको हाफ टर्न करने के बाद भी वो सेम दिखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में एक हमें दिया है, इमेज दी है, इसको अगर हम हाफ टर्न करके दिखेंगे या फिर आप बुक को उल्टा करके देखिए कि ये सेम दिखती है या नहीं, तो ये सेम दिखेगी। उसके बाद ये वाली इमेज को अगर हम हाफ टर्न करेंगे तो ये जो इंसान है ये उल्टा दिखेगा, मतलब ये इमेज वैसे के वैसे सेम हाफ टर्न करने के बाद नहीं दिखेगी, इसलिए यहाँ पे क्रॉस करते हैं। ये प्लस का जो साइन है ये अगर हम हाफ टर्न करते हैं तो ये भी कैसे दिखेगी, बिल्कुल भी सेम दिखेगी। ठीक है, ये P जो है अगर हम इसको हाफ टर्न करते हैं तो ये P जो है ये उल्टा दिखेगा, ये B दिखेगा। ठीक है, या फिर D दिखेगा, तो ये वाला सेम नहीं होगा। इस एरो को अगर हम हाफ टर्न घुमाते हैं तो ये जो एरो है ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। अगर इस फ्लावर को हम हाफ टर्न घुमाते हैं तो ये बिल्कुल चारों तरफ सेम है, तो हाफ टर्न घुमाने के बाद भी ये कैसे दिखेगा, सेम दिखेगा। उसके बाद ये जो है रिसाइकल का ये जो है साइन है, अगर हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये जो ट्रायंगल है ये हो जाएगा नीचे की तरफ, इसलिए ये सेम नहीं होगा हाफ टर्न करने के बाद। उसके बाद ये वाली इमेज में अगर हम हाफ टर्न करके देखेंगे तो ये जैसी है वैसी ही सेम हाफ टर्न करने के बाद दिखेगी, इसलिए ये सेम दिखेगी। तो देखा ना कितने अच्छे तरीके से हमने इजी तरीके से फटाक से कर दिया। ठीक है, वैसे ही करते हैं अगला क्वेश्चन, एक्टिविटी टाइम। हैव यू एवर सीन अ विंड मिल? क्या आपने कभी विंड मिल को देखा है? वॉट इज इट यूज फॉर? वो किसकी वजह से, किस लिए यूज करते हैं? लेट अस मेक अ टॉय विंड मिल। चलिए आइए टॉय विंड मिल बनाते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको एक शीट ऑफ पेपर क्या करना होगा, लेना होगा। तो चलिए आइए, मैंने भी ले लिया एक पेपर। तो इसे हमें क्या करना है, जैसे कि हमें इमेज में दिखाई दे रहा है वैसे ही उसे नीचे की तरफ क्या करना है, फोल्ड करना है। ठीक है, तो इसको हमने कर लिया फोल्ड। ठीक है, कट आउट द ब्लू पार्ट ऑफ द पेपर। उसके बाद उसका जो ब्लू पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट जो हमने फोल्ड किया है, उसको कट करके योर शीट ऑफ पेपर विल नाउ लुक लाइक अ स्क्वायर। अभी हमें इस पेपर को क्या करना है, नीचे से कट करना है और शीट को पूरा स्क्वायर बनाना है। योर शीट ऑफ पेपर विल नाउ लुक लाइक अ स्क्वायर। अभी कैसे बन गया, वो पूरा स्क्वायर दिखने लग गया। ठीक है, उसके बाद अभी हमें क्या करना है, तो हमें करना है fold it along the red lines above and then open the fold। अभी जैसे कि यहाँ पे हमें रेड लाइंस दिए हैं वैसे हमें इस शीट ऑफ पेपर को क्या करने हैं, फोल्ड करने हैं एंड ओपन करने हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑन द शीट एज शोन इन द फिगर। अभी यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे इस तरह से इसको फोल्ड। ठीक है, देखिए मैं किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ ताकि हमें क्या मिल सके, ये रेड लाइन जो हैं वैसे ही सेम हमारे पेपर के ऊपर भी हमें मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमें भी सेम उसी तरीके से क्या हो गए, लाइंस मिल गए जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें तो लाइंस मिल गए। देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम बीच में एक सर्कल। तो हमने कर दिया यहाँ पे बीच में सर्कल। अभी चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। कट अलॉन्ग द रेड लाइन्स टिल यू रीच द सर्कल, द पेपर विल लुक लाइक दिस। अभी हमें क्या करना है, ये जो रेड लाइन्स हैं यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये रेड लाइन्स है, यहाँ पे क्या करना है, सर्कल तक हमें उसको कट करना है, कट अलॉन्ग द रेड लाइन्स। ठीक है, तो वहाँ तक हमें क्या करना है, उस पेपर को कट करना है चारों तरफ से। ठीक है, तो चलिए हम उसे कर लेते हैं कट।
तो आप देख सकते हो कि मैंने क्या कर दिया, इसको चारों तरफ से क्या कर दिया, कट कर दिया। थोड़ा सा मेरा गलत हुआ है कि सर्कल की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो आप संभाल के कीजिएगा। अभी देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, नाउ फोल्ड द कॉर्नर सच दैट ऑल द होल्स लाई वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। अभी हमें कॉर्नर्स को क्या करने हैं, फोल्ड करने हैं। किस तरीके से, तो इस तरीके से। ये जो आपका कॉर्नर है इसको इस तरह से सर्कल के यहाँ पे क्या करना है, फिक्स कर देना है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट वाला भी हमें क्या करना है, इसी तरीके से क्या करना है, फोल्ड करना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगला जो है वो भी मैं क्या कर रही हूँ, इसको एंड देन रिपीटेडली उसको फोल्ड करते जा रही हूँ। और ये मेरा हो गया लास्ट वन। तो लास्ट वन मैं यहाँ पे कर दूँगी इसको सर्कल के पास फोल्ड। ठीक है, जो प्रोसेस आपको नहीं समझ में आ रही है वो आप क्या करोगे, फिर से देखोगे। तो जैसे आप देखोगे पिक्चर में जैसे दिखाई दे रहा है, सेम एज मेरी भी क्या दिख रही है, विंडमिल सेम वैसी ही आपको दिखाई दे रही है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में अगर आप एक पिन डाल के उसको, अगर मैं आपको यहाँ पे डाल के नहीं दिखा रही हूँ लेकिन आपको डालनी है, यहाँ पे आपको क्या करनी है, एक पिन यहाँ पे डालनी है। उसके बाद उसको पीछे की तरफ से एक स्टिक को इस तरह से लगा देना है। ठीक है, एक स्टिक को लगाने के बाद जब आप फैन की तरफ उसको लेके जाओगे तो ये क्या होगी, ये गोल गोल क्या हो जाएगी, घूमने लगेगी। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी थी, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, ये तो हमने कर ली। पास थ्रू द पिन थ्रू द होल्स एंड फिक्स इट इन अ स्टिक। योर वाइंड मिल इज़ रेडी, रन विथ इट एंड सी हाउ फास्ट इट मूव्स। तो देख सकते हैं आप कि वो लड़की उस हमने जो वाइंड मिल बनाई है उसको लेकर फास्टली क्या हो रही है, दौड़ रही है। तो उसकी वाइंड मिल क्या हो रही है, ज़ोर ज़ोर से घूम रही है। तो आपको एक दिखाई दे रहा होगा कि जिस ये वाइंड मिल गोल गोल घूम रहे हैं तो ये सारी तरफ से कैसे दिख रही है, सेम दिख रही है। चाहे ये हाफ टर्न ले या फिर से वापस आ जाए, ये क्या दिख रही है, सेम ही दिख रही है। डज योर वाइंड मिल लुक द सेम ऑन 1/4 ऑफ अ टर्न। आपकी वाइंड मिल को अगर आप 1/4, अभी 1/4 क्या होता है, तो आपको पता है कि हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था द फिश टेल में कि 1/4 क्या होता है। तो एक कोई भी अगर शेप हो उसका अगर हम 4 पार्ट्स में अगर उसको हम डिवाइड कर दें तो उसका एक पार्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है, 1/4 होता है। तो इस वाइंड मिल को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो अगर 1/4 पार्ट हम उसको घुमाएंगे तो वो कैसे दिखेगी। तो इस वाइंड मिल को अगर हम 1/4 पार्ट में इस तरह से घुमाएंगे तो वो सिर्फ ऐसे ही करना है हमें, तो वो कैसे दिखेगी, सेम दिखेगी। ठीक है, डज योर वाइंड मिल लुक द सेम ऑन 1/4 ऑफ अ टर्न। तो 1/4 टर्न में भी वाइंड मिल जो है वो हमें सेम दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज इट लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। डिस्कस। अगर मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम इसको कैसे ही भी घुमाएं या फिर हाफ टर्न में भी घुमाएं तो ये कैसे दिखेगी, सेम दिखेगी। यस, ये क्या दिखेगी, सेम दिखेगी। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे 1/4 टर्न। 1/4 टर्न क्या होता है। डज द फैन लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न। अगर हम फैन की बात करें तो बिफोर टर्निंग इट, वो घूमने से पहले कुछ ऐसे दिखता है और जब हम उसको 1/4 टर्न करते हैं तो भी वो ऐसे ही दिखता है, मतलब वो बिल्कुल भी सेम दिखता है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। विल दिस फैन आल्सो लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न, ड्रॉ इन द येलो बॉक्स। अभी ये जो फैन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 1/4 टर्न करने के बाद कैसे दिखेगा, ये हमें येलो बॉक्स में ड्रॉ करना है। तो जैसे कि हम अगर इस फैन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसका जो एक पार्ट है वो हो जाएगा 1/4 पार्ट। मतलब ये जो रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है उसकी एक साइड वो नीचे आ जाएगी और 1/4 टर्न लेने के बाद ये जो ब्लू कलर की साइड है वो यहाँ पे आ जाएगी और रेड कलर की यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो बस इतना ही चेंज क्या होने वाला है उसमें होने वाला है। ठीक है, बस ब्लू कलर यहाँ पे आएगा और ये रेड कलर नीचे जाएगा, उसमें कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल भी सेम है चारों साइड से।
प्रैक्टिस टाइम, अभी प्रैक्टिस टाइम देखते हैं। ए, अमंग द फॉलोइंग शेप्स फाइंड आउट विच वंस विल लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न, पुट अ टिक, करेक्ट। अमंग द फॉलोइंग शेप्स मतलब यहाँ पे हमें जो नीचे शेप्स दिए हैं वो फाइंड आउट करने हैं कि कौन सा जो है वो 1/4 टर्न करने के बाद भी सेम है। जो भी सेम होगा उसको करेक्ट टिक करनी है। पुट अ क्रॉस ऑन द शेप्स दैट विल नॉट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न, हाफ टर्न होने के बाद भी अगर वो सेम नहीं दिखता है तो उसको क्रॉस करते हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट इमेज में देखते हैं तो फर्स्ट इमेज में हमें दिया है ट्रायंगल। तो अगर हम इस ट्रायंगल को 4 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करेंगे और मतलब एक पार्ट हो जाएगा इसका 1/4 टर्न। तो अगर हम इसको 1/4 टर्न करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से ये जो ट्रायंगल है वो दिखाई देगा। मतलब इसको हमने क्या किया, इस तरह को ऐसे 1/4 हमने क्या किया, इसको इस तरह से क्या किया, टर्न किया। तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। मतलब ये सेम नहीं दिख रहा है और इसमें जितने भी ट्रायंगल्स हैं वो सारे के सारे कुछ इस तरह से हमें दिखाई देंगे। मतलब ये यहाँ पे आएगा क्रॉस, क्योंकि 1/4 टर्न होने के बाद ये सेम नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये वाला जो है शेप है ये 1/4 टर्न होने के बाद कैसे दिखेंगे। तो अगर हम इसको कुछ इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड करके ये हो जाएगा 1/4 टर्न। यहाँ से यहाँ तक अगर हम उसको 1/4 टर्न अगर घुमाते हैं तो ये वाले जो शेप्स है डायमंड शेप्स ये कुछ इस तरह से हमें क्या होंगे, दिखेंगे। मतलब ये अभी जैसे हैं स्टार्टिंग में बिफोर 1/4 टर्न जैसे हैं वैसे आफ्टर 1/4 टर्न वो नहीं दिखने वाले हैं। देखो मैंने यहाँ पे नीचे आपको ड्रॉ करके दिखाया है कि जब ये 1/4 टर्न में घूमेंगे तब ये कुछ इस तरह से डायमंड शेप जो है वो चेंज होंगे। तो ये भी शेप सेम नहीं होगा। नेक्स्ट पेज पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6 भी इमेज दी है। तो अगर हम इस इमेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके एक पार्ट हो जाता है 1/4। तो अगर हम इसको इस तरह से 1/4 घुमाते हैं तो ये सर्कल वैसे ही दिखेंगे, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल है। स्क्वायर में अगर हम घुमाते हैं ये एक पार्ट है 1/4। तो अगर हम इसको घुमाते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये कुछ इस तरह से क्या होने वाला है, दिखने वाला है, ठीक है। तो ये इस तरह से घूम जाएगा। थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पे करेक्ट टिक करेंगे, यहाँ पे आएगा क्रॉस, क्योंकि ये सेम नहीं दिख रहा है। ये भी सेम वैसे ही हो जाएगा जैसे हमने ऊपर वाला किया। ये 1/4 टर्न होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा जब ये 1/4 टर्न होगा। तो एज इट इज़ सेम हम क्या करने वाले हैं, इनको ऐसे सेम नहीं होने वाला, तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे। उसके बाद अगर इसको हम 1/4 टर्न इस तरह से घुमाएंगे तो ये वाली साइड यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। तो आप अगर हम किताब के ही इसमें देखेंगे कि हम इस तरह से 1/4 टर्न कर रहे हैं तो आपको कुछ दिख रहा है क्या, मतलब नहीं, कुछ चेंजेस में नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाला भी क्या होगा, सेम दिखेगा, ठीक है। 7th वाले में अगर हम क्या करेंगे, उसको 1/4 टर्न ऐसे घुमाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा। मतलब ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये भी क्या आएगा, क्रॉस आएगा। ये इस तरह से सेम नहीं दिखेगा, 1/4 टर्न होने के बाद ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। अगर बी ऑप्शन की तरफ हम देखें, ट्राई एंड चेंज द शेप्स in such a way that the new shape remains the same on giving it half a turn। हमें क्या करना है, ट्राई करना है और शेप्स को चेंज करना है इन सच अ वे दैट कि न्यू शेप रिमेन्स द सेम, कि न्यू शेप भी कैसे दिखे, वैसे ही दिखे जैसे कि बिफोर था, ऑन गिविंग अ हाफ अ टर्न। और हमें क्या करना है, वहाँ पे हाफ टर्न देना है। तो अगर हम इसको ऐसे हाफ टर्न करते हैं तो ये जो ऊपर वाला स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये सर्कल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक दैट आफ्टर अ हाफ टर्न, हाफ टर्न होने के बाद क्या होगा, ये इस तरह से दिखेगा। उसके बाद अगर ये वाले शेप की हम बात करें तो ये वाला जो ब्लू शेप है
यहाँ पे मैं छोटा सा इमेज निकाल के आपको बताती हूँ, पढ़ाती हूँ कि ये जो स्क्वायर हैं, यहाँ पे जो ब्लू कलर है, यहाँ पे सर्कल के साइड में यहाँ पे जो ब्लू कलर है, ये वाला ब्लू कलर अगर हम इसको हाफ टर्न घुमाते हैं, अगर हम इसको हाफ टर्न ऐसे घुमाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ब्लू कलर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी सेम नहीं दिखेगा। अगर हम इसको ऐसे हाफ टर्न घुमाते हैं तो ये जो ब्लू कलर की पंखुड़ी है ये नीचे आ जाएगी और ये रेड कलर की ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे जो सर्कल दिया है, अगर हम इनको ऐसे हाफ टर्न घुमाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ये वाला आ जाएगा आफ्टर द हाफ टर्न। अगर इसके बात करें तो इसको हाफ टर्न करने के बाद ये जो ट्रायंगल है ये कुछ इस तरह से उल्टे दिखाई देंगे हमें। ठीक है, सर्कल तो वैसे के वैसे रहेगा, लेकिन ट्रायंगल जो है वो हमें कुछ इस तरह से उल्टे दिखाई देंगे। ठीक है, हाफ टर्न होने के बाद। तो इसलिए इसमें से एक भी शेप ऐसा नहीं है जिसको हाफ टर्न करने के बाद वो सेम दिखता है। ठीक है, अभी सी वाले की अगर हम बात करें, ड्रॉ व्हाट द फॉलोइंग शेप्स विल लुक लाइक ऑन 1/4 टर्न एंड अ हाफ अ टर्न। अभी हमें इन शेप्स को 1/4 टर्न में भी घुमाना है और हाफ टर्न में भी घुमा के दिखाना है। तो ऑन 1/4 टर्न, सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है ये 1/4 टर्न घूमने के बाद कैसे दिखेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हम ट्रायंगल को 1/4 पार्ट में अगर कर देंगे और इसको 1/4 टर्न करेंगे तो वो कुछ ऐसे दिखेगा। देखो, आप अपनी किताब को करके देखो 1/4 टर्न, तो ट्रायंगल भी आपको 1/4 टर्न में घूम के दिखेगा। तो ये ट्रायंगल जो है वो कुछ जस्ट लाइक दैट इस तरह से दिखेगा। और अगर हम इसको हाफ टर्न घुमाते हैं तो ये डायरेक्टली उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ़र्क है 1/4 टर्न और हाफ टर्न में। थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है 1/4 टर्न में और हाफ टर्न में पूरा ही नीचे आ जाता है। स्क्वायर के अगर हम बात करें तो स्क्वायर को हम करेंगे 1/4 टर्न। तो स्क्वायर को अगर हम 1/4 टर्न घुमाएंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, मतलब इस तरह से। ठीक है, इस तरह से वो दिखेगा। और जब हम उसको हाफ टर्न करेंगे तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो सेम एज इट इज़ जैसा था वो वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, यही 1/4 टर्न और हाफ टर्न में डिफरेंस है। रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल को अगर हम हाफ टर्न घुमाएंगे तो रेक्टेंगल हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, टेढ़ा। ठीक है, और अगर हाफ टर्न घुमाएंगे तो वो खड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है हेक्सागन। हेक्सागन को 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे और एक 1/4 पार्ट में उसको क्या करेंगे, घुमाएंगे तो वो कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, दिखने लगेगा, जस्ट लाइक दैट। और अगर हाफ टर्न करेंगे तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा हेक्सागन को। ठीक है, वो जैसा है वैसा ही सेम दिखेगा। ठीक है, आपको अगर नहीं जम रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे डॉट देके, किसी भी एक कलर पेंसिल से उसको यहाँ पे डॉट दीजिए और फिर उनको क्या करना है, पेपर पे लेके घुमाना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ छोटे पेपर पर करके कि यहाँ पे जो ट्रायंगल आपको दिया था, देखिए जस्ट लाइक दैट, ये जो ट्रायंगल है ये मैं अभी इसको क्या कर रही हूँ, 1/4 टर्न में क्या कर रही हूँ, मैं इसको घुमा रही हूँ। तो ये से पेपर लेके पेपर पे शेप को अगर हम इस तरह से ऐसे घुमाते हैं, ये मैंने घुमा दिया 1/4 टर्न। तो देखिए बिल्कुल वैसे ही मैंने यहाँ पे निकाला है जैसे कि 1/4 टर्न वो घूमने के बाद आपको दिख रहा है। उसके बाद अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर को भी इस तरह से पेपर पे निकाल के देखना है और उसको कर देना है 1/4 पार्ट में टर्न। तो 1/4 पार्ट में हम टर्न करने के बाद अगर हम पेपर को इस तरह से घुमाते हैं तो वो कुछ सेम ऐसा ही दिखेगा। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे निकाला है। तो अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप ऐसे निकाल के देखिए। ठीक है, या फिर यहाँ पे डॉट डाल के आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अगला जो है वो है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पे सेम एज इट इज वैसे ही निकाला। इसके 1/4 पार्ट को क्या किया, मैंने ऐसे किया। तो अभी यहाँ पे आपको सिर्फ रेक्टेंगल की तरफ देखना है। रेक्टेंगल जो है वो मैं कुछ इस तरह से क्या करूँगी, 1/4 पार्ट में
थोड़ा सा उसको क्या करूँगी, घुमाऊंगी, तो वो सेम ऐसे दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हेक्सागन। तो हेक्सागन को मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ एंड सेम एज इट इज जैसे हमने प्रोसेस की उसको 1/4 पार्ट में मैं क्या करूँगी, रोटेट करूँगी। सो हेक्सागन को मैं अगर इस तरह से रोटेट करती हूँ तो क्या होगा, वो कुछ इस तरह से टेढ़ा दिखेगा। ठीक है, हाफ टर्न तो हमें पता है, हाफ टर्न पूरा ही क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो पेपर में निकाल के आप कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, विच ऑफ द अबाउ शेप्स डू नॉट लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न, विच शेप्स डू नॉट लुक द सेम ऑन हाफ टर्न। अगला टॉपिक है विच फैन विल लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न। अभी ये 1/3 टर्न क्या होता है, तो 1/3 मतलब क्या कि ये जो पूरा जो हमारे जो डायग्राम या फिर इमेज दी है इसका अगर हम 1/3 कर दे, देखिए आप ऐसे देख सकते हो, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 पार्ट इसके कर दिए, 1 2 3। ठीक है, ऐसे 3 पार्ट उसके कर दिए। अभी 3 पार्ट में से ये जो एक पार्ट है ये हो जाएगा 3 पार्ट में से एक पार्ट, मतलब 1/3। ओके, तो अगर हमें इसको ऐसे 1/3 घुमाती हूँ तो क्या इसको कुछ फ़र्क पड़ता है, देखो घुमा दिया मैंने 1/3, कुछ फ़र्क पड़ा इसको, नहीं पड़ा। ठीक है, अभी सेम इसको भी वैसे ही करना है, इसको भी सेम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट जो है 1/3 हो गया, तो इसको ऐसे घुमाया तो इसको भी कुछ फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। अभी हमें क्या करना है, ड्रॉ दिस शेप्स आफ्टर 1/3 टर्न। अभी ये जो शेप है ये हमें क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करके देखना है। जैसे कि मैंने एक पेपर पर क्या कर दिया, ये वाला शेप जो है ये इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया, जस्ट लाइक दैट। अभी मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं करूँगी 3 पार्ट्स में डिवाइड, इसका मिडल पॉइंट ये आएगा। सो इसका 1/3 जो पार्ट है इसको मैं इस तरह से घुमाऊँगी, कितना घुमाऊँगी, 1/3 टर्न में। तो ये वाला पार्ट कैसे हो जाएगा, ये घूमेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, मतलब ये कैसे दिखेगा, ये दिखेगा कुछ ऐसे। आया समझ में? तो इसका 1/3 टर्न ये क्या हो गया। ठीक है, अगर हम ये वाले शेप को 1/3 टर्न में घुमाते हैं तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 3 पार्ट्स में डिवाइड, इसको करना पड़ेगा 3 पार्ट्स में डिवाइड। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 3 पार्ट्स में डिवाइड। अभी इसको 3 पार्ट्स का एक पार्ट क्या करना है, 1/3 टर्न करना है। तो अगर हम मैं इसको यहाँ पे निकालूँ, इसको इस तरह से यहाँ पे निकालूँ, इसके 3 पार्ट्स कर दूँ और इसको इस एक 1/3 पार्ट में घुमाऊँ तो ये कुछ इस तरह से घूमेगा, दिख रहा है आपको, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसे वो दिखने वाला है। ठीक है, तो ये वाला शेप हमारा कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ आएगा, मतलब दोनों भी क्या हो रहे हैं, सेम नहीं दिख रहे हैं। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, वो है 1/6 टन। अभी 1/6 टन आप बोलोगे 1/4 पढ़ा, हाफ पढ़ा, 1/3 भी पढ़ा, अभी वे 1/6 क्या होता है। सो कैन यू सी दैट दिस शेप्स लुक द सेम ऑन 1/6 टन। क्या आपने कोई शेप 1/6 टन में घूमते हुए देखा है? तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी हेक्सागन दिया हुआ है और उसके अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स उन्होंने कर दिया है। तो ये वाले जैसे कि हमने पढ़ा, अगर हम किसी शेप के उतने पार्ट्स कर देते हैं, तो जैसे कि इस हेक्सागन के 6 पार्ट उन्होंने कर दिए हैं, तो उसका जो एक पार्ट होगा वो 6 पार्ट्स में से एक पार्ट, मतलब 1/6 पार्ट हो जाएगा। अभी आप समझ जाओ 1/6 टन मतलब इतना ही हमें क्या करना है, उसको घुमाना है। ठीक है, तो
अगर हम उसको ऐसे घुमाते हैं 1/6 टर्न में तो क्या होगा, वो क्या सेम दिखेगा? तो वो कुछ इस तरह से दिखने वाला है, ये वाला कुछ इस तरह से दिखने वाला है, ठीक है। तो वो सेम नहीं दिखेगा, ठीक है। स्टार्स सेम दिख जाएंगे अगर 1/6 टर्न में घुमाएंगे तो, क्योंकि ये सारी तरफ से क्या है, सेम है। ये वाला जो है ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस टाइम में हम देखते हैं, लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, ड्रॉ हाउ दे विल लुक ऑन 1/3 एंड 1/6 टर्न। यहाँ पे हमें जो शेप्स दिए हैं, ये ड्रॉ हाउ दे विल लुक ऑन 1/3 एंड 1/6 टर्न, 1/3 और 1/6 टर्न में वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। अभी अगर ये स्टार की हम बात करें तो हमें इसको क्या करना है, 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये देखो इस तरह से, जस्ट लाइक दैट हो गया 6 पार्ट, 1 2 3 4 5। अगर हम इस स्टार की बात करें तो इसको हम कर देंगे 6 पार्ट्स में डिवाइड, जो कि ऑलरेडी डिवाइडेड है। देखिए जैसे कि 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक 1/6 पार्ट मतलब एक पार्ट, 6 में से एक पार्ट मतलब 1/6 पार्ट, ठीक है। ऐसे हम खुद को अगर समझा के लिखेंगे तो हमें खुद यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 1/6 टर्न कैसे लिया है हमने, ठीक है। एक पार्ट हमें घुमाना है, मतलब 6 में से एक पार्ट घुमाना है, मतलब 1/6 घुमाना है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये जो है यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ये ट्रायंगल यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक है। और बाकी के भी जो हैं वो भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही यहाँ पे जो हैं वो आएंगे, ठीक है। देखिए जस्ट लाइक दैट। उसके बाद 1/3 टर्न, 1/3 टर्न, तो उसके लिए हमें इसको 3 पार्ट्स में क्या करना होगा, 3 पार्ट में हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया 1 2 और ये हो गया 3। तो अगर हम इसको 1/3 पार्ट मतलब एक पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं तो ये वाला जो है, ये वाला ऊपर का ट्रायंगल ये आ जाएगा यहाँ पे नीचे। इसका मतलब इसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। इसमें दिख रहा है, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप पेपर में करके भी देख सकते हो, ठीक है। ये सेम इसी तरह से दिखने वाला है 1/3 टर्न में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम इसको 1/6 टर्न करते हैं तो 1/6 टर्न में इसको ये इमेज जो है वो सेम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एज इट इज दिखेगी, क्योंकि ये सारे तरफ से क्या है, सेम है। उसके बाद अगर हम स्टार की बात करें तो स्टार भी 1/3 और 1/6 में क्या दिखेगा, एज इट इज सेम दिखेगा। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद अगर हम इन सर्कल्स की बात करें तो ये भी 1/3 और 1/6 में क्या होंगे, एज इट इज़ सेम दिखेंगे। तो जैसे हमने देखा आज 1/3 और 1/6 टर्न देके हम कौन सी इमेज कैसे बना सकते हैं। एंड देन लास्ट पेज पर हमें दिया है, लुक एट द फॉलोइंग शेप्स। ए में दिया है, अभी हमें नीचे दिए हुए शेप्स को देखने हैं। फाइंड आउट विच ऑफ दिस फिगर्स लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न, मार्क देम विथ करेक्ट टिक। जो भी फिगर नीचे दी हुई 1/3 टर्न में भी सेम दिख रही है उसको करेक्ट टिक करनी है। विच आर द वंस दैट विल नॉट लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न, मार्क देम विथ क्रॉस। जो भी फिगर 1/3 टर्न करने के बाद सेम नहीं दिखेगी उसको क्रॉस करना है। तो ये वाली फिगर अगर हम देखें तो 1/3 करने के बाद ये वाला जो रेड कलर है वो यहाँ पे येलो की जगह पे आ जाएगा और येलो ब्लू कलर की जगह पे आ जाएगा। तो ये 1/3 टर्न करने के बाद सेम नहीं दिखेगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसको अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये वाला जो है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये रेड वाला यहाँ पे चला जाएगा, तो ये भी सेम नहीं दिखेगी। अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम 1/3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये इसमें कोई
मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ये सेम दिखेगी। तो यहाँ पे करेंगे करेक्टिंग। ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल को अगर हम 1/3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करेंगे और ऐसे घुमाएंगे तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ये सेम नहीं दिखेगा। लेकिन इसीलिए हम इसको करेंगे क्रॉस। अगर इसकी हम बात करें तो अगर हम इसको 1/3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो ट्रायंगल है ये यहाँ पे चला जाएगा। तो ये भी क्या हो सकता है, ये भी हो जाएगा बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम करेंगे क्रॉस। ये वाले में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सारे जो हैं वो सेम है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट टिकाएंगे। सी वाला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई एंड चेंज द शेप्स बिलो इन सच अ वे दैट दे लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न। हमें ट्राई करना है और चेंज करना है शेप्स बिलो इन सच अ वे दैट दे लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न। हमें इन शेप्स को क्या करना है, 1/3 टर्न में चेंज करने हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको यहाँ पे 1/3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इस तरह से यहाँ पे घुमाएंगे 1/3 टर्न में, तो ये जो ब्लू वाला जो है डॉट ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से घुमाने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये जो शेप है वो सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे। इसको अगर हम 1/3 टर्न में घुमाएंगे तो ये वाला जो शेप है ये यहाँ पे आके ब्लू पे आ जाएगा और ये ब्लू वाला पर्पल की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी सेम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इससे देखेंगे तो अगर हम इसको घुमाते हैं 1/3 टर्न में तो ये जो रेड वाला है यहीं पे आएगा और ये जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है वो सेम होगा। उसके बाद यहाँ ये जो है इसका जो है ब्लैक जो पॉइंट है वो सेम जगह पे है यहाँ पे। तो 3 पार्ट्स में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं और इसको नीचे ऐसे घुमाते हैं 1/3 पार्ट में तो ये क्या हो जाएगा, सेम दिखेगा। इसको अगर हम 1/3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये जो सर्कल है ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम 1/3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये जो सर्कल है येलो वाला ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद। सो इस इमेजेस से हमें दिखाई दिया कि 1/3 पार्ट में घूमने के बाद वो कैसे दिखते हैं। तो ऐसे ही हमें क्या करने हैं, 3rd क्वेश्चन में ड्रॉ सम शेप्स विच विल लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। ऐसे शेप्स हमें ये करने हैं, ड्रॉ करने हैं कि वो 1/3 टर्न में क्या दिखे, सेम दिखे। तो अगर हम सर्कल को देखें, सर्कल को हम 1/3 टर्न में भी घुमाएं तो भी क्या होगा, वो सेम ही दिखेगा। और अगर हम स्क्वायर को देखें तो स्क्वायर को हम 1/3 टर्न में घुमाएंगे तो थोड़ा सा अलग दिखेगा। ठीक है, और 1/6 टर्न में भी सर्कल अगर हम देखते हैं तो सर्कल को 1/6 टर्न में भी अगर हम घुमाते हैं तो वो एज इट इज़ सेम ही दिखेगा। तो इस तरह से हमने इस लेसन के सारे जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो कंप्लीट कर लिए। तो मेरे साथ पढ़ाई करके आपको कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही रोज़ मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए और मेरे नेक्स्ट वीडियोस भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिए। और इसके साथ ही मैं वैदिक मैथ्स की जो कोर्स है वो भी लाने वाली हूँ, तो उसको भी आप देखना मत भूलिएगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।